फीड अगर आपने ये देनी है जो मैं दे रहा हूँ, तो फिर इसके साथ मसाला और ऑयल जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल करना है। उसकी डिटेल भी मैं वीडियो में आपको बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। ये जी दिसंबर की सुबह है जी, अर्ली मॉर्निंग है और मैं जो है अपने जानवरों को सुबह खोलने लगा हूँ। तकरीबन जो है ये 6:45 बजे का टाइम है, 7 बजने वाले हैं। और सुबह को जो मैं इनको डाल रहा हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि एक दोस्त ने क्वेश्चन ये किया था कि जानवरों को हम जो है शहरों में रखकर कौन सा चारा जो है वो खिला सकते हैं। इनको ड्राई फीड देनी चाहिए, इनको जो है वो सब्ज़ चारा देना चाहिए, या क्या खिलाएं कि हम जो है जो नए शौकीन हैं वो किस तरीके से बकरी को पाल सकते हैं और सेहतमंद रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है मेरी ये कोशिश होती है कि वही चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल सर्दी जो है उसके अंदर मेरी जो फीड चल रही है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने बकरियों को बाहर निकालने से पहले जगह जो है उसको साफ़ की है। ये मैंने वेपर रखा हुआ है, इससे मैं अर्ली मॉर्निंग में या रात को, बाज़ दफ़ा मैं रात को कर लेता हूँ, यानी जानवरों को बंद करने के बाद। अगर ना कर सकूँ तो फिर अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहला काम ये होता है कि मैं नीचे से सफाई कर, ये सफाई करके मैंने उठा लिया है गंद शंद जो है। तो अब जो है चारा इनको मैंने खुरलियों में सुबह को जब नाश्ता जो मैं इनको खिलाता हूँ वो डाल दी है। ये जी मूंगफली की है, ये ड्राई फूडर है जी। सर्दियों में मेरी ये रूटीन होती है कि मैं ड्राई फीड दूँ इनको मॉर्निंग के अंदर। मैं दोनों मिक्स चीज़ें देता हूँ जी। आपको मैं बताता हूँ कि क्या मैं यूज़ करवाता हूँ इनको। ये मूंगफली की है आपके सामने। इधर फीमेल साइड पे पोर्शन पे 2 खुरलियाँ हैं मेरे पास, दोनों में मैंने ये मूंगफली की है जो है ये डाल दी है। और ये तकरीबन हमें साफ़ सुथरी पैकिंग के अंदर 30 रुपये केजी में पड़ती है। मैं केजी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो 1-2 बकरी वाले शौकीन हैं उनको समझ आ जाए कि ये कितना चारा ये खाती हैं, कितनी उनकी कॉस्ट आएगी पर डे के हवाले से। जब आप ये आजकल सीज़न है जी गवारे का, मूंगफली की है का, ये आम दस्तयाब हैं सिटीज़ के अंदर। हर शहर में तकरीबन अब बकरी का शौक़ इस तरीके का हो चुका है कि उनकी फीड दस्तयाब है। जब आपने ये चारा डालना है तो इसके साथ पानी, ये जी नीम गर्म पानी मैं इनको डालता हूँ। ये ताज़ा पानी आप मोटर का जो डायरेक्ट होता है पंप से वो आप डाल दें ताकि पानी ताज़ा हो, ठंडा ना। और इसके साथ ये मेरे पास इस पोर्शन में तकरीबन 10 जानवर हैं। इन 10 जानवरों ने जब तक ये खाना है, यानी 2 से 3 घंटे में ये पानी की 2 से 3 बाल्टियाँ भी साथ इन्होंने पी जानी। यानी बार बार मैं इसको रिपीट करूँगा पानी को जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब असल में लोग कंफ्यूज हैं कि बाद लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है जो इनका ड्राई मैटर है वो बड़ा कम है। यानी आम अल्फाज में मैं कह दूं कि जानवर की जो रिक्वायर्ड न्यूट्रेंट्स होते हैं, जो खुराक, जो अज्जा उसको ज़रूरत होती है, वो इसके अंदर तूड़ी के अंदर कम है जी, ये कहा जाता है। मुझे अब मैंने इनकी कोई लैब तो करवाई नहीं है और मुझे ऐन यकीन है कि किसी ने भी परमानेंट लैब करवा के तो किसी भी चारे को नहीं डालता। मैं ये खिला रहा हूँ, रिज़ल्ट आप देख लेंगे। अभी मैं जानवर बाहर निकालूंगा, मैं सुबह टाइम ये डालता हूँ, तकरीबन इनको 10 जानवरों को 10 केजी होता है। तो यानी फी जानवर 1 केजी ये इनका नाश्ता, यानी दोपहर तक यही पड़ा रहना इनके आगे 12:30 बजे तक। इन्होंने चट कर देना है, जो भी खुरली के अंदर है साफ़ हो जाएगा। तो पानी साथ ये पी लेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि दोपहर की रूटीन क्या है। जानवरों को पहले खोल लेते हैं, ये सारे तैयार खड़े हैं बाहर आने के लिए, तो इनको पहले बाहर खोल लेते हैं जी और फिर बात करते हैं। ये ले व्यूअर्स, ये जानवर जो हैं बाहर आ गए हैं और आते ही ये लपक पड़े हैं जी इस चारे के ऊपर। ये आपके सामने जी किस पसंदीदगी के साथ ये इसको खाते हैं। खुरलियाँ भरी हुई हैं तो ये एक दूसरे को मारेंगे, खाएंगे। और ये लें, सबसे ये काम देख लें जी, बाहर आते ही बकरी ने पानी पीना शुरू कर दिया। इतनी सर्दी में अक्सर शौकीनों की ये शिकायत होती है कि हमारे जानवर पानी नहीं पी रहे। तो ये बेहतरीन सोर्स है जानवरों को पानी पिलाने का। जब हम उनको ड्राई फीड देंगे तो वो पानी पिएंगे। ये तमाम जानवर जो हैं थोड़ी थोड़ी देर में ये खा के पानी पीना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, तो अब रही जी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इसकी। ये जानवरों की सेहत देख लें जी। ये अर्ली मॉर्निंग में अभी भूखे जानवर बाहर निकले हैं। ये इनकी कंडीशन जो है ये आपके सामने। ये दूसरा जानवर भी, दूसरी फीमेल आ गई है, पानी पी रही है। तो मैं ये खिला रहा हूँ इनको।
ये खिलाते हुए मुझे तकरीबन जो है एक माह होने वाला है। 26 से 27 दिन हो चुके हैं। इसके बाद 1:30 से 2 बजे के दरमियान, यानी 2 बजे तक ये मेरी कह लें कि फ़ाइनल लिमिट होती है। इन दिनों में मैंने बरसीम अपना मौजूद है, काश्त किया हुआ, उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है, यानी राया सरसों वगैरह नहीं है, प्योर बरसीम है, लूसन नहीं है, बरसीम है। उसका मैं कुतरा करता हूँ। वो तकरीबन होता है जी, ये आप कह सकते हैं जी कि 1 मन कुतरा किया हुआ। वो इनको मैंने उस टाइम डालना होता है इन खुरलियों में, और उसका जो है 30% 30 से 35% उसके अंदर तूड़ी मिक्स करता हूँ गंदम की। अब परसेंटेज मैं उसको मैयर करके इस तरीके से डालता हूँ कि मेरे पास बर्तन है, ये कह लें कि ये पड़ा है तसला जो है, ये मैंने 3 चारे के डालने हैं और 1 तूड़ी का, यानी 3/1 की रेशो होती है। उसको मिक्स करके इनको डाल देता हूँ। वो किसी दिन जब मैं डालूंगा तो वो भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या डालता हूँ। वो इनको मैं डाल देता हूँ, यानी लास्ट लिमिट 2 बजे तक, 2 से लेकर मगरब तक, यानी जोहर से लेकर मगरब तक वो इसको चट कर लेती हैं, खा लेती हैं। उस वक्त ये पानी का इस्तेमाल नहीं करती, बहुत कम करती हैं। पानी का इस्तेमाल इनका इसी टाइम में है। ये देखिए अभी बाल्टी भरी रखी थी, हाफ हो चुकी। वो खाने के बाद रात में मगरिब के बाद इनको जो है मैंने जो दलिया वंडा अपना तैयार किया हुआ है वो इनको डालता हूँ। इन तमाम 10 जानवरों को तकरीबन जो है वो 3 kg होता है। तो फ़ी जानवर का आप हिसाब लगा लें कि इनको कितना का आता है। वो तकरीबन 1 से 1.5 पाव फ़ी जानवर आता है, वो ये खाती हैं। तो ये मेरी रूटीन है जी। ये देखें अभी इसने पानी पिया थोड़ी देर पहले, फिर ये उधर जा रही है, लपक रही है। तो इस रूटीन के ऊपर ये जानवर इस तरह के। अब इसके ऊपर खर्चा कितना आता है, आप अपने एरिया के लिहाज से आपका जो कॉस्ट है आपकी वेरी कर सकती है। मेरी जो है, चूंकि ये जो है मैंने परचेज की हुई है मूंगफली की है जो है, ये 30 रुपये kg के हिसाब से पड़ती है। तकरीबन ये 10 kg डेली खाती है, तो 300 रुपये तो इसका हो गया 10 जानवरों के ऊपर। मैं इसी पोर्शन का आपसे कर रहा हूँ, मेल पोर्शन का मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो साथ जो है दोपहर को 1 मन अगर आप कट लेते हैं, जो हमारे यहाँ उसकी कॉस्ट वैल्यू है, मैंने तो चूँकि अपने घर से मैं उसको कट करके डाल रहा हूँ, आप जो लेते हैं बाहर से, हमारे यहाँ वो 400 का है, यानी 400 है उसकी। अब सिटीज़ के अंदर हो सकता है उसकी कीमत ज़्यादा भी हो, बरसीम के कट की 400 रुपया उसका लगा लें। और तूड़ी जो उसके अंदर हम डाल रहे हैं, ये कह लें कि आप फिर उस हिसाब से, तूड़ी का वेट तो इतना नहीं होता, वो डलती होगी 4-5 kg। तो उसकी जो वैल्यू है वो मेरा ख्याल में इसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से मूंगफली की है। मेरी तो तूड़ी भी घर की है, तो वो आपको पड़ जाएगी 4 से 5 kg, जो कह लें कि 150 रुपये की पड़ जाएगी। अगर हम उसको 30 रुपये लगाते हैं 5 kg का, 150 रुपया तूड़ी का, 400 उस कट का, यानी 550 रुपया ये, और 300 ये मॉर्निंग वाला, 850 रुपया हो गया ये 10 जानवरों का चारे का। अब वंडा दलिया जो आप डालते हैं उसमें आजकल मकई सस्ती है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। उसके साथ जो है वो थोड़ा बहुत मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करें, कुछ भी नहीं होता, जानवरों को मसाला आता रहे। कोई उसका जो बाई वाला फंक्शन है, वाई करती है, वो नहीं करती है। तो अगर हम ये इनकी 3 kg की रेशो लगाएं, उसमें आप जो है अगर 2 kg मकई इस्तेमाल करें, ½ kg उसमें गंदम या ½ kg चोकर, ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके 3 kg का हम अगर हिसाब करें, तो मकई तो 1400-1500 रुपये में आम जो है अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। यानी उसकी वैल्यू भी यहीं पे पहुंच चुकी है। अगर हम देखें तो 30-35 रुपये kg के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि हम अगर गंदम जो है, गंदम महंगी है, ज़ाहिर बात है, उसकी वैल्यू जो है वो इससे 3 गुना है। वो हमें 150 रुपये में जा पड़ेगी अगर हम kg का हिसाब लगाएं। मनों में तो शायद सस्ती पड़ जाए। तो अगर हम ये पूरा टोटल करें तो तकरीबन 200 रुपये उस वनडे का ख़र्चा बनेगा 1 दिन का। तो ये तकरीबन 10 जानवर है तो 1100 बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है। तो अगर 120-25 रुपये में सर्दी में आपका जानवर जो है वो सेहतमंद रहे, तो मेरा ख्याल है ये सौदा जो है ये नुकसान वाला नहीं है, मुनाफे वाला है। क्योंकि सर्दी के अंदर अक्सर जानवर वीक हो रहे हैं। चरवाहों के पास भी हम जाते हैं वीडियोस बनाने के लिए, तो हम जानवर देखते हैं, क्योंकि ड्राई फीड इन दिनों में बाहर होती नहीं है। फिलहाल तो कुछ चरवाहों को मिल रहे हैं, लांगी वगैरह पत्ते शत्ते मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी नहीं मिलने, तो फिर जो है वो जानवर और कमज़ोर हो जाएंगे। तो इन जानवरों की कंडीशन ये आपके सामने है, मैं आपको आउटलुक दे रहा हूँ। प्रेग्नेंट भी हैं, खाली भी हैं, पट्ठे भी हैं, सारे इसी फीड के ऊपर हैं।
जो जानवर तैयार होने वाला होता है उसकी थोड़ी बहुत फीड हम चेंज करते हैं, लेकिन नॉर्मल फीड जो मैं दे रहा हूँ वो यही है। और इस फीड के ऊपर आप ये सूरत हाल देख लें इनकी, तो मेरा ख्याल है कि ये सौदा जो है सस्ता है और मुनाफे का है। शौकीन इस बात को समझेंगे कि अगर जानवर आपका 120 रुपये खा रहा है तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है। लोग तो 200-300 रुपये लगा के भी जानवरों की कंडीशन को बेहतर नहीं कर पा रहे। तो ये इनका जी रात का कमरा है जी, ये फट्टे शट्टे अंदर मैंने लगाए हुए हैं, ये पर्दे फेंक देते हैं, रात को सुबह उठा लेते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो फ़िलहाल जो है, जो कुछ दोस्तों के सवालात थे कि बकरी जो है हम उसको किस तरीके से पाल सकते हैं, सिर्फ ड्राई फीड दें या साथ सब्ज़ भी, तो मैं जी दोनों चीज़ें देता हूँ। और मैं ये समझता भी हूँ कि बकरी को सब्ज़ चारा साथ मिलना चाहिए। हाँ, अलबत्ता मौसम वगैरह ख़राब हो, बारिशें हों, तो उन दिनों में ना दें आप, लेकिन अदरवाइज़ धूप निकल रही है तो फिर आपको लाजमी तौर पे सब्ज़ चारा भी खिलाना चाहिए थोड़ा बहुत। जानवर उसमें खुश रहता है। हाँ, पेशाब ज़्यादा करते हैं, वो कम खिलाएं, इसलिए मैं उसमें तूड़ी मिक्स करता हूँ। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हाँ, एक और बात एंड पे कि जब ये फीड आपने देनी है तो मैं मसाला साथ में रेगुलरली देता हूँ और तेल भी यूज़ करता हूँ। जो मैंने तेल तैयार किया उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। वो अब मैं रेगुलरली नहीं देता, 2 से 3 दिन के बाद ऑयल भी देता हूँ और मसाला भी देता हूँ। तो जिस दिन मसाला देना है उस दिन आपने ऑयल यूज़ नहीं करना, जिस दिन ऑयल देना है उस दिन मसाला यूज़ नहीं करना। तो उनकी मैंने अलग से वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।